आप में से कुछ लोग परेशान हैं कि दीदी मेरी तबीयत खराब है और मेरा जो है कुछ समय बेकार हो गया या और भी परिस्थितियां हैं जो सही नहीं चल रही हैं परिवार में या मेरे आसपास। तो मैं क्या करूं? तो बेटा आज मैं आपको अपनी कहानी बताऊं, है ना। एक दो लोगों की और भी। देखिए, जब ये एग्जाम होने वाला था हमारा यूपीएसआई का, उससे पहले क्योंकि मेरी जो है लोअर पीसीएस मेंस का एग्जाम था तो उसकी तैयारी कर रहे थे हम। पर बीच में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है और फिर मैंने उसको छोड़ करके पूरा ध्यान जो है अपना यूपीएसआई पे लगा दिया था। यूपीएसआई के एग्जाम पहले अक्टूबर में होने वाला था, है ना। 2021 में ये अक्टूबर में होने वाला था उस समय एग्जाम। और मुझे जो है सितंबर, मिड सितंबर में फीवर हुआ। और फीवर ऐसा हुआ कि मेरे को लाइफ में कभी भी ऐसा फीवर नहीं आया। फीवर तो जो 3-4 दिन जो है बहुत तेज आया, उसके बाद फीवर नहीं आया, हल्का हल्का फीवर रहता था। पर मैंने जब चेकअप कराया तो पता चला कि मेरी प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई हैं। और मुझे जिंदगी में पहली बार इन प्लेटलेट्स और इन सब से सुनी थी, पर मेरे साथ पहली बार हुआ था। आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे ज़िंदगी में ऐसा महसूस हो रहा था कि ये प्लेटलेट्स ही शायद ऐसी होती हैं जिन पे टिकी हुई है हमारी ज़िंदगी। मतलब ये मैंने कहा ज़िंदगी की प्लेटें हैं ये। ऐसे करके कुछ डायलॉग मतलब मारते रहते थे, पर मुझसे चला नहीं जाता था उस समय। लगभग 1 महीना, पूरा 1 महीना ऐसा था जिस दौरान मैंने बकरी का दूध पीना, ये सब चीज़ें करना, और पर जो है बड़े धीरे-धीरे मुझसे रिकवरी हो पाई। पर किताबें उठाना बहुत मुश्किल था। मुझे अभी भी याद है, उस दौरान मैंने थोड़ी मैथ्स मुझको पसंद है तो मेरी कोशिश रहती थी कि चलो मैथ्स के कुछ सवाल निकाल लूँ, पर मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता था। सर में इतनी तेज़ दर्द होने लग जाता था, मुझे लगता था कि अब वो जो है ये भी गड़बड़ हो जाएगा एग्ज़ाम। पूरा 1 महीना लगा मुझे, बहुत धीरे-धीरे चला जाता था। पहली बार मैंने इतनी वीकनेस महसूस करी थी, क्योंकि फ़ीवर वगैरह मुझे इतनी आसानी से नहीं आता है। वो तो मेरी तबीयत यहाँ आकर के इस पॉल्यूशन में जल्दी-जल्दी खराब हो रही है गला और ये सब, नहीं तो इतनी ईज़िली मतलब नहीं, मेरे को बहुत आसानी से कोई हेल्थ इश्यू अब तक हुए हैं। बहुत सालों में पहली बार बुखार आया था इतने टाइम बाद। तो बेटा ये इंसिडेंट हुआ और इसमें मेरा लगभग 1 महीना निकल गया। उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी और एग्ज़ाम से लगभग जो है ये अक्टूबर 17-18 अक्टूबर के आसपास, है ना, कि एग्ज़ाम ये शिफ्ट हो गया था कि थोड़ा 12 नवंबर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 12 नवंबर से एग्ज़ाम हुआ था, तो ये एग्ज़ाम थोड़ा शिफ्ट हो गया तो उसका मुझे थोड़ा फ़ायदा मिल गया कि 1 महीना जो मेरा खराब हो रहा था, तो वो 1 महीना इधर मुझे एक्स्ट्रा मिला। पर उसमें भी क्या हुआ कि 17 अक्टूबर को मेरी माँ जो है वो हॉस्पिटलाइज़ हो गई। और उनका ये था कि वो कम से कम 10-15 दिन हॉस्पिटल रहे, और उस दौरान बहुत ही मुश्किल टाइम था मेरे लिए। क्योंकि हम हॉस्पिटल नहीं गए थे, क्योंकि माँ हमारी जो है लखनऊ भर्ती थी। छोटी वाली सिस्टर और मेरा जो भाई है वो दोनों हॉस्पिटल में थे। पर मुझे ये था कि अगर हम अब हॉस्पिटल गए, तो हम जो है तैयारी खराब हो ही जानी थी। माँ और भाई सब ने कहा कि तुम वहीं रह कर के जो है तैयारी करो और कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर मुझे पता था, माँ से जब बात करते मतलब हम उनको तो नहीं बताते थे, और मेरा पूरा दिन लगभग रोते-रोते कटता था। मेरे दोस्त बोलते थे कि तुम इससे अच्छा तो वहीं चले जाओ, अपनी माँ के पास चले जाओ। पर मैंने कहा कि वहाँ पर मना करा हुआ है और मुझे पता है कि वहाँ जाने से कुछ होगा भी नहीं, और जो है मतलब मेरी हालत भी खराब हो जाएगी और हम फिर लौट के नहीं आ पाएँगे और ये एग्ज़ाम वैग्ज़ाम सब चला जाएगा। तो वो 10-15 दिन वो जो जिस दौरान हॉस्पिटल में रहे, तो हम पढ़ते थे पूरे दिन, पर मतलब बहुत ही बुरा टाइम होता था। मतलब मेरी तबीयत से ज़्यादा बुरा टाइम, है ना, मेरे लिए वो टाइम था। पर फिर भी माँ डिस्चार्ज हो गए, तो उसके बाद मुझे लगभग जो है 27 नवंबर को मेरा पेपर था, तो करीब जो है 20-25 दिन मुझे मिले, है ना? जो माँ भी डिस्चार्ज होके आ गए, तो वो टाइम था जिस दौरान मैंने थोड़ा रिलैक्स होकर के 20-25 दिन, है ना? 20-25 दिन में लास्ट के तो 3-4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। जैसे मान लो 27 को पेपर है, तो मेरे से कभी नहीं हुआ कि मैं लास्ट तक पढ़ लूँ। मेरे 4-5 दिन पहले ही हाथ फूल जाते हैं, हाथ-पाँव, और फिर वो तैयारी से रहता है कि ठीक है, पेपर में के टाइम पे ही देखेंगे, क्योंकि एंड टाइम तक पढ़ते रहे, मुझसे कभी नहीं हुआ है। कुछ बच्चे लास्ट में भी एक वो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर भी कॉपियाँ, किताबें लेके रहते हैं। मेरी आदत उनमें से नहीं थी, नहीं तो मेरी तो हालत खराब हो जाती थी। मेरा होता था बस ठीक है, अब जो होना है वही देखेंगे। तो उसके बाद मैंने जब ये पेपर मतलब जब देने गए, तो उस दौरान की भी एक घटना ऐसी हुई कि कुछ क्वेश्चंस पे अटक करके मैंने मैथ्स के ऊपर ज़्यादा समय दे दिया था। क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं रहा, हम क्वेश्चन पे ऐसे उलझ गए 2 में कि जैसे इसकी मेरी कुछ जिद चल रही है कि नहीं, तुझे करके ही छोड़ेंगे। तो फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि अरे ये तो फिर जो है गड़बड़ हो गई। मैंने उस समय भी फिर जो है अपने आप को सँभाला और कहा कि अब जो है आगे का पेपर मुझे पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब एक बार तुम्हारी पेपर में कहीं भी लय खराब हो जाती है,
तो उसे सँभालना बहुत मुश्किल होता है और हम हमेशा यही समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर पेपर के मिड में कुछ एक क्वेश्चन ऊपर-नीचे हो जाए तो उनसे निराश नहीं होना। इसकी प्रैक्टिस मैंने ख़ैर अपने प्रैक्टिस सेट्स में भी करी थी, मैंने बताई भी है आपको स्टोरी कई, कि ऐसा मेरे जो है एक प्रैक्टिस सेट था जिसकी स्टोरी मैंने बताई थी, वैसा ही सेम मेरे साथ एग्ज़ाम में हुआ। तो उसका मुझे फ़ायदा मिला क्योंकि मैंने इस तरीके की चीज़ें पहले ही जो तैयारी के दौरान भी फेस करी थी और उस दौरान मैंने उनसे सीखा था। तो फिर जब एग्ज़ाम दिया तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छे नंबर आए मेरे और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतना सही से चीज़ें हो गई क्योंकि पेपर में एक बार जब तुम्हारी लय ख़राब हो जाती है तो फिर कुछ नहीं पता चलता कि अब क्या होगा। तो जब एग्ज़ाम दे कर के आए तो मेरा अनुभव ये रहा था कि जब तुम बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत कर रहे होते हो ना किसी चीज़ के लिए, बहुत ईमानदारी से, है ना? तो चीज़ें और परिस्थितियाँ तुम्हारा सपोर्ट करती हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि जब तुम हार मानने को हो जाते हो, बिल्कुल मन करता है गिव अप कर दो, छोड़ो, हम जो है इस चीज़ से बाद में देख लेंगे, अब इस बार का छोड़ देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। मुझे लगता है कि जब भी किसी एग्ज़ाम को तुम बहुत मन से दे रहे होते हो, बहुत सीरियसली तुम्हें लगता है कि ये वाली चीज़ चाहिए, तो उस टाइम क्या होता है ये छोटी-छोटी परिस्थितियाँ भी हमें शायद बड़ी दिखने लग जाती हैं या फिर हमारे साथ हो जाती हैं ऐसी परिस्थितियाँ कि मतलब परेशानी वाली आ जाती हैं। तो ऐसा होता है। मेरी एक फ्रेंड है जब मैंने उससे बात करी थी, उसके यहाँ किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई। तो मुझे जब मैंने उसकी स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि यार मतलब मेरे साथ भी परिस्थितियाँ थी पर उसका तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि किसी जो है फैमिली से अगर किसी का लॉस हो जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ ये शायद हमें तब समझ में आती है जब हम किसी अपने को खोते हैं। तो उन परिस्थितियों में भी उसने तैयारी करी वो हमारे साथ में ही है ना? तो महसूस होता है कि ज़िंदगी में ना बेटा परिस्थितियाँ ना हम सबकी लाइफ़ में कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियाँ हो रही होती है। तुम में से कुछ लोग कह रहे हैं कि तबीयत खराब रही, मेरा 1 महीना खराब हो गया या फिर मेरा किसी वजह से इतना टाइम खराब हो गया। हम मानते हैं कि तुम्हारा टाइम खराब हो गया, पर हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि इस टाइम को भी रिकवर किया जा सकता है। इस टाइम के खराब होने पर भी तुम सिलेक्शन ले सकते हो, है ना? और ये ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारी उम्र ऐसी होती है कि जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों से गुज़र भी रहे होते हैं और हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना होता है। हमें अपनी जो है कहते हैं ना कि ऐसा भी बनना होता है जो कमाओ खा सको, है ना? तो ये भी एक फ़ेज़ होता है। जब हम बेरोज़गार होते हैं उसके बाद जो है ऐसे बन जाते हैं कि जब हम अपना भी ख़्याल रख सकें पैसों से, अपने परिवार का भी रख सकें। तो इस दौरान थोड़ी-सी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं और हम इस सब को झेल सकते हैं। ये उम्र का मतलब वो भी होता है कि ये जो इस उम्र में ही आती है, बच्चापन में तुम इतनी चीज़ें नहीं झेल सकते, तुम बुढ़ापे में भी नहीं झेल सकते इतनी चीज़ें। उस टाइम तक सब लोग थोड़ा-थोड़ा सेटल हो लेते हैं। ये जद्दोजहद जो आती है, ये इतनी सारी एक साथ इतनी सारी परेशानियाँ, जब अपनी खुद की पर्सनल लाइफ़ भी है, घर वाले भी हैं, पढ़ाई-लिखाई भी है, तो इन चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। वो ये हमारी उम्र भी होती है, जिसमें हम इतना कुछ मैनेज कर जाते हैं। तो इस उम्र में इतना एनर्जी और इतना जोश भी होता है, बस हमें थोड़ी समझदारी की ज़रूरत होती है। थोड़ा-सा हमें देखना पड़ता है कि इस समय प्रायोरिटी किस चीज़ की है, कि जो ये समय चल रहा है इसमें किस चीज़ को हम ज़्यादा तवज्जो दें। सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, पर सब चीज़ें समान मात्रा में ज़रूरी नहीं होती हर समय। किसी समय हमें किसी एक चीज़ को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको देखना है कि इस समय आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं इन मजबूरियों या परेशानियों पर ध्यान दूँ या ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं इन सब पर काबू पा लूँ और इन सब से ऊपर उठ जाऊँ और फिर एक ज़िंदगी की नई पारी स्टार्ट करूँ। क्योंकि कब तक पढ़ते रहो और ये सब इसके